नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने धर्म की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीति विज्ञान की नई अवधारणाएं स्वतंत्रता और समानता के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। आज हम स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है और इसके कौन कौन से रूप है, किस प्रकार से स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। देखते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी, अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी जो शब्द है उससे बना हुआ है। यह शब्द स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव या मुक्ति, यानी किसी प्रकार के बंधन नहीं होना। व्यक्ति हर प्रकार के बंधन से मुक्त है तो वह क्या है? स्वतंत्रता है। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। किस प्रकार के कार्य करने की? इच्छा अनुसार, मन मर्जी के अनुसार कार्य करने की छूट को क्या कहा गया है? स्वतंत्रता कहा गया है। स्वतंत्रता अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति, यानी कि इच्छा अनुसार, मन अनुसार कार्य करना। एक सभ्य राज व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने वाले यह अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर पैट्रिक हेनरी, राजनीति विज्ञान के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी पैट्रिक हेनरी जो राजनीति विज्ञान विद्वान है, उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे या तो स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु दीजिए। इसका कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है तो वह जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए उसको स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास स्वतंत्रता है तो ही वह क्या है? जीवित रह सकता है, नहीं तो उसको मृत्यु दे दो अगर स्वतंत्रता नहीं है। तो यह कथन किसका है? मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, पैट्रिक हेनरी का। इसी को लेकर आगे बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष के प्रतीक है जो बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रसिद्ध कथन है बाल गंगाधर तिलक का, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक को। इसी को लेकर आगे इतिहासकार रिची, इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध विद्वान हुए, उन्होंने कहा जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता का अधिकार का नाम लिया जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में देखे थे तो सबसे पहला तो अधिकार जीवन का अधिकार है, और उसके बाद में अगर हम किसी दूसरे अधिकार की बात करते हैं तो रिची ने कहा कि उसके बाद में जो दूसरा अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के हम जीवन ही नहीं जी सकते। जैसे कि पैट्रिक हेनरी ने कहा मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। इस प्रकार स्वतंत्रता का महत्व व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, जो स्वतंत्रता है उसको लेकर पूरी मानव सभ्यता उत्सुक रहती है, व्याकुल रहती है। आखिर वह शब्द क्या है? स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है? केवल बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है? व्यक्ति पर किसी प्रकार के बंधन नहीं होना, क्या यही स्वतंत्रता है? तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा तो व्यक्ति आपस में संघर्ष करके अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हम केवल बंधनों का अभाव होना स्वतंत्रता का स्वरूप नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि इससे तो क्या होगा? व्यक्ति आपस में संघर्ष करने लग जाएगा, आपस में लड़ने लग जाएगा और खत्म हो जाएगा। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, और जो ताकतवर व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, सबल है, वही क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और वो सबल ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे।
बाकी उनके अधीन हो जाएंगे। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति के अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा है उसके अनुसार कार्य करने का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे और इस इच्छा अनुसार कार्य करने की कार्य करने की शक्ति है या कार्य करने का नियम है, उसे अगर हम स्वतंत्रता कहते हैं तो इसके ऊपर एक शर्त लगती है। शर्त यह है कि दूसरे कोई भी व्यक्ति है जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगे। शर्त क्या है कि इच्छानुसार कार्य आप तो करो, लेकिन आपके साथ साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति के इच्छानुसार कार्य करने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तभी वे स्वतंत्रता है। दूसरे व्यक्तियों की इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार आए। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के कितने विचार आ जाते हैं? दो विचार। पहला है बंधनों का अभाव। पहला क्या है? बंधनों का अभाव। और दूसरा क्या? युक्ति युक्त बंधनों का होना। तो पहला तो है कि किसी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर बंधन नहीं होना, और दूसरा है कि युक्ति युक्त नियमानुसार स्वतंत्रता, यानी युक्ति युक्त बंधन होना, इस शर्तें होना। इस प्रकार दो स्वरूप स्वतंत्रता के देखने को मिलते हैं। ये दोनों स्वरूप कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। पहला स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। पहला कौन सा? स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, जिसके अंदर मन अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। किसी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर बंधन नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। जिस प्रकार पशु के ऊपर हम किसी प्रकार के बंधन नहीं होते, वो मन मर्जी अनुसार कुछ भी कार्य करता है, उस प्रकार की नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा दी जाती है। यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी स्थिति है? जिसमें कोई बंधन नहीं है, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, जिसमें व्यक्ति मनमानी कर सकता है। सामाजिक समझौतावादी विचारक, राजनीति विज्ञान के अंदर आपने पढ़ा होगा सामाजिक समझौतावादी विचारक, होब्स, लोग, रूसो। तो उनके अंदर सामाजिक समझौतावादी विचारक वे एक होब्स ने कहा कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। स्वतंत्रता का अभिप्राय होब्स ने क्या बताया कि निरोध यानी रोक, किसी प्रकार की बाधा, और नियंत्रण का सर्वथा अभाव, यानी किसी प्रकार का निरोध, बाधा नहीं होनी चाहिए और नहीं किसी प्रकार का नियंत्रण व्यक्ति पर होना चाहिए। वही क्या होगी? स्वतंत्रता होती है। रूसो भी इसी अवधारणा को से प्रभावित हुए। रूसो ने इसी प्रकार की स्वतंत्रता को परिभाषित किया और कहा व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक है वे भी स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को परिभाषित करते हैं या इससे सहमत है। जे.एस. मिल एक राजनीति विज्ञान के विद्वान हुए। उन्होंने इस वर्ग में शामिल चिंतक है जो कहते हैं अंतःकरण यानी मन, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी किस प्रकार के संबंध है, उसको लेकर व्यक्ति पूर्ण से बंधनों से विमुक्त हो, किसी प्रकार के बंधन नहीं हो, तो वही स्वतंत्रता है। ये कथन किसका है? जे.एस. मिल का यह कथन है। तो जे.एस. मिल ही स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के समर्थक है। तो नकारात्मक स्वरूप के समर्थकों के नाम आज पूछ लिए जाए तो कौन कौन है? होब्स, रूसो, व्यक्तिवादी विचारक और जे.एस. मिल। आगे देखते हैं। इस क्रम में मिल, जो जे.एस. मिल है, वह कहता है राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति के निजी कार्य है, व्यक्ति विशेष से संबंधित जो कार्य है, उनके अंदर राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा मानते हैं, जो स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा है, उसका मानना है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। कौन मानती है? नकारात्मक अवधारणा।
राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। जैसे जैसे राज्य है वह उसके कार्य क्षेत्र बढ़ता है, राज्य के कार्य बढ़ते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। कौन कहता है? नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण, कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी है। कौन कहती है? नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण, कम से कम शासन करने का मतलब है वह सरकार जो कम से कम नियम बनाए, कानून बनाए या व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करे, वह सरकार सबसे अच्छी है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। नकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि मानव सभ्यता के अंदर एकदम खुली स्वतंत्रता होनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत का समर्थक कौन से उदाहरण है स्वतंत्रता की? नकारात्मक जो उदाहरण है वे खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत के समर्थक हैं। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षक व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण देना व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। कौन मानता है? स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहाँ मनुष्य परस्पर निर्भर है, स्वतंत्रता का यह अर्थ तार्किक नहीं है। वर्तमान की जो वैश्वीकरण का युग है उसके अंदर नकारात्मक स्वतंत्रता तार्किक नहीं लगती है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की असीमित, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान के वैश्वीकरण युग के अंदर हम कल्पना नहीं कर सकते है। इसलिए जो वर्तमान के समय में इस प्रकार की स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ वह है जिसके अंदर कुछ नियमों को, कुछ शर्तों को, कुछ बंधनों को स्वीकार किया गया जो नियमानुसार होंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा वो किस प्रकार के राज्य के साथ जुड़ी है? कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी जो विचारधारा है उससे जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। जिस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा वो कहती है कि कानूनों का अभाव होना चाहिए, किसी प्रकार के नियम नहीं होने चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो आर्थिक विषमता है, अमीरी गरीबी की जो अंतर है, उसके अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता देना, नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें कानूनों का अभाव हो, वह स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाइयों द्वारा वंचित तबकों को, जो पीछे रह गए, पिछड़ गए वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करता है जिससे व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं को समुचित उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। आदर्शवादी विचारधारा कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता या नियमों का नहीं होना, बाधाओं का नहीं होना नहीं है, बल्कि यह स्वच्छंदता हो जाएगी। अगर बंधन नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो वह क्या हो जाती? स्वच्छंदता हो जाएगी। तो मनुष्य अधपतन कर पशु तुल्य बना देगी। जो अगर बंधन नहीं होंगे तो वो क्या होगी? वो स्वच्छंदता हो जाएगी और मनुष्य का अधपतन यानी उसका नष्ट करके उसको पशु के समान बना देगी। यह आदर्शवादी विचारधारा है, वे मानती है। इसलिए वे आदर्शवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करती है और नकारात्मक स्वतंत्रता का की आलोचना करती है। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाए जाए, तभी वे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो आदर्शवादी विचारधारा कहती है कि व्यक्ति के ऊपर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने जरूरी है, तभी वे सही रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे और सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे ताकतवर व्यक्ति हो। सभी को स्वतंत्रता तभी होगी जब राज्य द्वारा उस पर बंधन लगाए हुए होंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता स्वरूप में इसके पक्षधर कौन कौन से बातें हैं इसके पक्ष में कही जाती है? तो स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों का आवश्यक है। कौन मानता है? सकारात्मक स्वतंत्रता के जो अवधारणा है वे मानते हैं कि राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध होने चाहिए। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज के हित और व्यक्ति के हित
आपस में क्या है, निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। दोनों का विकास होना अनिवार्य है। अगर हम बंधन हटा देंगे तो सिर्फ व्यक्ति विकास होगा। इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा व नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता माने समाज और व्यक्ति दोनों के परस्पर निर्भर है हित। तो इन हितों के विकास के लिए बंधनों का होना, नियमों का होना जरूरी है। तीसरा है स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में ही है। और स्वतंत्रता का सही अर्थ माने तो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना ही हमारे लिए स्वतंत्रता होगी। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करनी होगी। और आर्थिक स्वतंत्रता कब स्थापित होगी, जब राज्य द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाएंगे। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के लिए जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को भी मान्यता देना जरूरी है, और यह सकारात्मक उदाहरण में ही हो सकता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास करवाती है। तो यह भी सकारात्मक स्वतंत्रता की उदाहरण में ही निर्भर है। स्वतंत्रता के विविध रूप और प्रकार कौन कौन से, स्वतंत्रता किस किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।